दोस्तों पिछले कुछ सालों से हम लोग ये बात लगातार देख रहे थे कि भाई बॉलीवुड के बड़े-बड़े मेकर भाई साउथ इंडस्ट्री के द्वारा बॉक्स ऑफिस पर दिए जा रहे लाजवाब सवालों का जवाब तलाशने के लिए भाई परेशान थे अपनी आने वाली फिल्मों के माध्यम से। यानी कि भाई जब से साउथ इंडस्ट्री के द्वारा एक से बढ़कर एक पैन इंडिया मूवीज की शुरुआत हुई बाहुबली के पार्ट 1 से, जो कि भाई लगातार बॉक्स ऑफिस पर जारी रही। यानी कि भैया बाहुबली के पार्ट 1, पार्ट 2, केजीएफ, वेजीएफ जैसी कई सारी फ़िल्मों ने जब बॉलीवुड के मार्केट में आकर बॉलीवुड के किले को हिलाना शुरू किया, तो भैया उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि भाई बॉलीवुड का अस्तित्व जो है, वो अब खतरे में आ चुका है और बॉलीवुड के बड़े-बड़े कलाकारों की जो कला की दुकान है, वो अपने ही मार्केट में समाप्त होती जा रही है। यानी कि भाई साउथ इंडस्ट्री की अ, हिट हो रही लगातार पैन इंडिया मूवीज़ के सामने भाई बॉलीवुड को कोई माकूल जवाब देने वाला कहे तो भैया जवाब ही नहीं आ रहा था मेरे भाई। यानी कि भैया बॉलीवुड एक वक़्त सकते में आ गई थी। लेकिन उसके बाद भाई बॉलीवुड ने जिस तरह से कमबैक किया बॉक्स ऑफिस पर अपनी कई सारी ब्लॉकबस्टर हिट फ़िल्मों के माध्यम से, जिसकी शुरुआत भाई ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भाई किंग खान शाहरुख खान ने की अपनी फ़िल्म पठान, जवान, डुंकी से कि भैया उसके बाद से तो बॉलीवुड के पर निकल आए और उसके बाद भाई बॉलीवुड से बढ़कर एक फ़िल्में बनकर हम लोगों के सामने आई। यानी कि भैया गदर का पार्ट 2, देन उसके बाद में एनिमल, देन उसके बाद में स्त्री, देन उसके बाद में छावा, देन उसके बाद में डुंकी और उसके बाद अब बॉर्डर का पार्ट 2। यानी कि भाई इन फ़िल्मों के माध्यम से एक बार फिर से बॉलीवुड की लड़खड़ाती हुई फ़िल्मी गाड़ी जो है, वो ट्रैक पर आ चुकी है और वो अब सीना चौड़ा करके भाई साउथ इंडस्ट्री की तरफ से आ रही बड़े-बड़े चट्टानों का जवाब देने के लिए तैयार है कि भाई आओ और अब मुकाबला करके दिखाओ। तभी तो भैया हम लोग ये बात लगातार देख रहे हैं कि भैया बॉलीवुड की आने वाली कई सारी बड़ी-बड़ी फ़िल्में जो हैं, वो साउथ इंडस्ट्री की आने वाली बड़ी-बड़ी फ़िल्मों से टकराने से बिल्कुल कतरा नहीं रही है मेरे भाई। अब कोई भी फ़िल्म बॉलीवुड की फ़िल्मों के सामने आ जाए, ऐसा लगता है कि भाई बॉलीवुड के मेकरों ने भी ये मन बना लिया है कि वो भाई उन फ़िल्मों से मुकाबला करके नहीं रहेंगे। हाल-फिलहाल के दिनों की अगर हम सबसे बड़े मुकाबले की बात करें, तो भाई इस वक़्त धुरंधर के पार्ट 2 से जो मुकाबला होने वाला है टॉक्सिक का, उसको लेकर खबरों का बाज़ार पूरी तरह से गर्म हो चुका है और यहाँ पर ये सवाल हर किसी के दिमाग में उठ रहा है कि भाई ये जो क्लैश होगा इस ईद पर, इसमें बाजी मारेगा कौन? क्योंकि भैया दोनों फ़िल्मों ने अपना कहे तो बज़ जो है वो पब्लिक के बीच में बहुत ही पावरफुल अंदाज़ में बना कर रख दिया है मेरे भाई। पहले ही धुरंधर के पार्ट 2 ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है बॉक्स ऑफिस पर जिसको देखने के बाद दिमाग में ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई धुरंधर के इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा कौन? यानी कि भाई मैं लगातार आप लोगों से ये बात कह रहा था ना कि भाई धुरंधर जो है वो बॉलीवुड की पहली फ़िल्म कहे या फिर इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री की वो पहली फ़िल्म बनने जा रही है क्योंकि भैया जो कि केवल हिंदी लैंग्वेज में ही 900 करोड़ का बिज़नेस करने जा रही है भाई इंडियन बॉक्स ऑफिस से जो कि भैया एक अकल्पनीय कलेक्शन है मेरे भाई। और ऐसा कलेक्शन ये फ़िल्म केवल भैया इंडिया से कर पाई है। अगर इस फ़िल्म को गल्फ कंट्री में भी रिलीज़ किया जाता, तो भाई ये आंकड़ा जो है मुझे ऐसा लगता है कि इतना ऊपर होता कि ये फ़िल्म पुष्पा के रिकॉर्ड को ये लाइफ़ टाइम कलेक्शन वाला जो रिकॉर्ड है ना पुष्पा का वो हुआ, देन दंगल का रिकॉर्ड हुआ, बाहुबली के पार्ट 2 का जो रिकॉर्ड है, उसको ये फ़िल्म बहुत ही आसानी से बीट कर देती। क्योंकि भाई ये फ़िल्म केवल एक लैंग्वेज में आई है। अगर ये फ़िल्म मल्टी लैंग्वेज में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई होती, यानी कि भैया तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा लैंग्वेज में शुरू से ही, तो भाई माजरा कुछ और होता क्योंकि भाई इस फ़िल्म ने ऐसा जलवा बिखेरा था इंडियन बॉक्स ऑफिस से कि भैया वहाँ पर ये लग रहा था कि भैया इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है मेरे भाई। और भैया
धुरंधर के पार्ट 1 के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद भैया अब इस फ़िल्म के मेकरों ने इस फ़िल्म के पार्ट 2 को भी और भी पावरफुल बनाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि उनको पता है कि उनका मुकाबला भाई इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर यानी कि भाई रॉकी भाई की आने वाली मच अवेटेड फ़िल्म टॉक्सिक से होने वाला है, जो कि भाई किसी मामले में कम नज़र नहीं आ रही है। उस फ़िल्म का जो टीज़र अभी हाल-फिलहाल में हम लोगों के सामने आया ना अनाउंसमेंट वीडियो के साथ में कि ये फ़िल्म 19 मार्च को ही सिनेमाघर में रिलीज़ होगी। उसको जिस तरह से ऑडियंस के बीच में प्रेज़ेंट किया गया है ना उसको देखकर तो हम ये बात कह सकते हैं कि भाई ये फ़िल्म आपकी सोच को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाने वाली है मेरे भाई। और इस बवंडर का मुकाबला करने के लिए धुरंधर ने भी अपना विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है। इस फ़िल्म को लेकर कई सारे अपडेट हम लोगों के सामने आ रहे हैं। यानी कि भैया हम लोग ये बात देख रहे हैं कि अब बॉलीवुड के मेकर जो है वो साउथ इंडस्ट्री की आने वाली बड़ी-बड़ी तूफ़ानी फ़िल्मों से भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। और भाई कल एक बड़ी खबर जब हम लोगों के सामने आई बॉलीवुड के रियल खिलाड़ी यानी कि भैया गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि बाबू स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फ़िल्म वेलकम टू द जंगल को लेकर उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भाई अब तो खिलाड़ी कुमार भी सीना चौड़ा करके ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई अब चाहे साउथ इंडस्ट्री का कोई बड़ा मेकर हो, कोई बड़ा डायरेक्टर हो या फिर साउथ इंडस्ट्री का कोई बड़ा एक्टर हो, किसी की भी फ़िल्म उनकी फ़िल्म के सामने आ जाएगी, तो वो उसका मुकाबला डट कर करेंगे। और भाई ऐसा ही होने जा रहा है मेरे भाई। चुनौती दे रहे हैं खिलाड़ी कुमार। भैया साउथ इंडस्ट्री के ड्रैगन को कि आओ हमारे जंगल में, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। वेलकम टू द जंगल में मेरे भाई। जी हाँ, कल ये खबर जब हम लोगों के सामने आई ना कि भैया खिलाड़ी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फ़िल्म वेलकम टू द जंगल जो है वो 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। तो भाई इस खबर को सुनते ही दिमाग में एक सवाल उठने लगा था कि भाई इस डेट पर तो एक और बड़ी फ़िल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है, जिसकी ऑफ़िशियली जानकारी हम लोगों के सामने पिछले साल ही आ गई थी। और वो फ़िल्म आप लोगों को पता है, किस डायरेक्टर की फ़िल्म है? भाई वो फ़िल्म प्रशांत नील के डायरेक्शन में बन रही जूनियर एनटीआर की आने वाली अगली फ़िल्म ड्रैगन है मेरे भाई, जिसका काम इन दिनों जूनियर एनटीआर जो हैं, वो प्रशांत नील के साथ में मिलकर बहुत ही तेज़ गति से कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ का चैप्टर 1 और सलार जैसी बेहतरीन फ़िल्मों को देने के बाद, प्रशांत नील अपनी जो अगली बिग बजट वाली फ़िल्म लेकर आ रहे हैं, वो जूनियर एनटीआर के साथ लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम होगा भैया ड्रैगन और उसको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि ये फ़िल्म 25 जून को 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। यानी कि भाई जब इस फ़िल्म का रिलीज़ डेट पहले से ही प्रशांत नील ने, इस फ़िल्म के मेकरों ने यानी कि भैया मैत्री फ़िल्म्स ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जूनियर एनटीआर की ये फ़िल्म 25 जून को आएगी, तो भाई इस फ़िल्म से अगर सीधा-सीधी मुकाबला करने के लिए खिलाड़ी कुमार ने अपने सारे अस्त्र मैदान में छोड़ दिए हैं, तो हम तो ये बात कहेंगे ना कि भैया सीधा चुनौती दे रहे हैं भैया खिलाड़ी कुमार इस फ़िल्म को। तो भाई यहाँ पर अब इस मुकाबले में विजयी होगा कौन? एक तरफ तो भैया जूनियर एनटीआर की ये पीरियड ड्रामा मूवी है जो कि भाई बहुत ही ताम-झाम से शूट की जा रही है जिसमें आपको एक्शन का एक अज़ब ही डोज़ देखने को मिलेगा और भाई प्रशांत नील की फ़िल्म है मेरे भाई, उनकी फ़िल्मों का एक्शन फाड़ू लेवल का होता है। तो भाई इस फ़िल्म में एक तरफ एक्शन का डोज़ होगा तो भैया उसकी दूसरी तरफ खिलाड़ी कुमार की ये मल्टी स्टारर मूवी जिसमें भैया बॉलीवुड के कई सारे दिग्गज कलाकार एक साथ नजर आएंगे और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ गई है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार का डबल रोल होगा और ये फिल्म एक कॉमेडी जोनर की फिल्म है। तो भाई जब एक तरफ एक्शन और दूसरी तरफ कॉमेडी का कहे तो भैया तड़का होगा तो पब्लिक किसके साथ होगी? भाई बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है मेरे भाई। मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर के पार्ट 2 और भैया टॉक्सिक के बाद ये यानी कि भाई पहले मुकाबले पर पब्लिक की निगाह यहाँ होगी और उसके बाद भैया दूसरे मुकाबले पर पब्लिक की निगाह यहाँ पर ड्रैगन वर्सेस भाई वेलकम टू द जंगल पर होगा। तो दोस्तों आप लोग को अब ऐसा नहीं लगता है कि भैया बॉलीवुड के मेकरों को भी अब इस बात पर यकीन हो गया है कि आप अगर अब बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से अगर अपनी फ़िल्मों को सिनेमाघरों में लेकर आ रहे हो, तो भाई आपकी ऑडियंस भी आपको हज़ार करोड़ का ही बिज़नेस अपने ही मार्केट से केवल दे सकती है। और वो ऑडियंस हिंदी मार्केट की ऑडियंस है मेरे भाई। जिसके बगैर साउथ के भी मेकर बड़े कलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
आप लोग को क्या लगता है इस मुकाबले में विजयी होगा कौन? अक्षय कुमार की पूरी टीम या जूनियर एनटीआर? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।